जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को 12 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए हैं, यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट दोस्तों कौन सा होगा 13 नंबर। दोस्तों बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से देखिएगा, क्योंकि सारे प्रैक्टिस से दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितनी ज्यादा आप दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेहतरीन दोस्तों आपका पेपर होगा। ठीक है, तो शुरुआत में ही आप सभी मित्र इस वीडियो को अपने अपने स्तर से जरूर शेयर कर दीजिए। ध्यान से देखिएगा आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, यदि साइन ए बराबर 1/2 तथा कॉस बी इक्वल टू 1/2 हो तो a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। हो तो a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत अच्छे समझिएगा। आपसे कह रहा था, क्या कह रहा है, यदि साइन a बराबर 1/2 है और cos b बराबर 1/2 है तो आपको a प्लस बी का मान चाहिए, यानी कि हमें a और b की वैल्यू निकालनी है और a b की वैल्यू निकाल कर आपस में जोड़ देंगे तो a प्लस बी का मान आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा क्या दिया है, साइन a इक्वल टू 1/2। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने पहले भी बता रखा त्रिकोणमिति चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यदि वैल्यू आती होंगी तो ये चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। वैल्यू को आपको रटना ना पड़े, अच्छे से आप समझ कर सके और सारी वैल्यू को आप अच्छे समझ सके। तो दोस्तों चैप्टर 7 त्रिकोणमिति का जाइए जरूर देखिए। ठीक है, और पूरा कंप्लीट सिलेबस सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों पड़ा हुआ है, जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स 2024 नाम से प्लेलिस्ट बनी। इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत जाइए, पूरा सिलेबस कंप्लीट सिलेबस दोस्तों इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत देखी जाएगी। ठीक है, और खासकर त्रिकोणमिति का चैप्टर दोस्तों जरूर देखिए और वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या तरीका है, किस तरीके से हमें अच्छे से समझ में आ जाए वो आप जरूर समझिएगा। 2 मिनट के अंदर 2 से 3 मिनट मैक्सिमम आप पूरी टेबल बना सकते हैं, जो मैंने तरीका आपको समझाया है। ठीक है, देखिएगा साइन a इक्वल टू, देखिए ये 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती, तो आप जानते हैं 1/2 साइन में साइन 30 की वैल्यू होती है। अब देखिए यहां भी साइन यहां भी साइन, तो साइन की क्या हो जाती है, तुलना हो जाती है, कंपेयरिंग हो जाती है। तो यानी कि a बराबर यहां से कितना 30 डिग्री हो गया, तो a की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। उसके बाद क्या दिया है, cos b इक्वल टू 1/2। अब आपको यही देखना है, यहां क्या लिखा है cos, तो cos में देखना है कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है। तो आप जानते हैं भैया cos में 1/2 cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है। अब यहां भी cos यहां भी cos, तो cos मतलब इसकी तुलना कर लेंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। अब a आपका 30 आया, b 60 आया, पूछा क्या था a प्लस बी, तो लिखोगे a प्लस बी बराबर a की वैल्यू आपके पास कितनी 30 डिग्री और b की वैल्यू कितनी है आपके पास 60 डिग्री, यानी कितना हो गया 30 60 90 डिग्री। और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया a प्लस बी, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक, फटाक से अच्छे से इसको लिख लीजिए। अच्छा, इसी प्रश्न में यदि आपसे कहता, इसको नोट करिए, और इसी प्रश्न में अगला मैं प्रश्न बना ही दे रहा हूं, इसी में नोट करिए फटाफट। जैसे आपसे कहता सेकंड क्वेश्चन, 2 आपसे कहता है यदि साइन a बराबर 1/2 तथा cos b बराबर 1/2 हो तो यहां लिखा होता क्या, लिख देता इसे, चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर, चलो साइन ही लिख देता, साइन a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। साइन a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, आप बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, कहां तक, यहां तक सेम टू सेम करेंगे, उसके बाद यहां से बदल रहा हूं। पहला प्रश्न जो किया वो इतना है, दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे करना है ध्यान से देखिएगा।
दूसरा प्रश्न में भी दोस्तों आपको यहीं से इतना पूरा करना है। इस बार आपको साइन a प्लस बी का मान चाहिए, तो कैसे करेंगे, साइन लिखेंगे और a प्लस बी। तो ध्यान से देखिएगा, साइन और a की वैल्यू दोस्तों आपके पास कितनी, 30 डिग्री, और प्लस b की वैल्यू कितनी आपके पास, 60 डिग्री। जोड़ लीजिए तो कितना, साइन 90 डिग्री हो गया। 30 और 60 90 हो गया। अब साइन 90, अब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती, तो साइन 90 की वैल्यू दोस्तों 1 होती। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से दोस्तों इसको करना है। कर लेंगे कि नहीं करेंगे, जब इस टाइप का प्रश्न मिलेगा तो इस तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए अगला, दूसरे के बाद तीसरा। ऐसा ही मैं होमवर्क में तीसरा देता हूं। यदि साइन a बराबर 1/2, कास b बराबर 1/2 हो तो, चलिए साइन की जगह पर इस बार कास लिख दे रहा हूं। यहां कास सेक, यहां कुछ भी हो सकता है, कास हो सकता है, कॉट हो सकता है, सेक, जैसे a प्लस b का मान बताइए। इस तरीके से कुछ भी यहां पर पूछ सकता है। पैटर्न को अच्छे समझिए, जब पैटर्न आप अच्छे समझ पाएंगे तो आपसे किसी भी टाइप का यदि प्रश्न पूछ लेगा तो आप आसानी से कर लेंगे। चलिए एक प्रश्न और देखिएगा, ऐसा ही सेम टू सेम कह रहा है, तीसरे के बाद चौथा, फोर्थ आपसे कह रहा है, यदि tan, क्या, यदि tan a, क्या कह रहा है, इसको नोट करिए फटाफट। अगला क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, नोट कर लीजिए फटाक से। आपसे कह रहा है, यदि tan a बराबर 1, और आगे आपसे कह रहा है tan b बराबर, tan b बराबर b बराबर आपसे कहता है कि 1/√3, 1/√3। ठीक, tan a बराबर 1 और tan b बराबर 1/√3 हो तो आपसे कह रहा हो तो यहां आपसे जानना चाहता है किसका मान, हो तो 2a प्लस b तथा 2a माइनस b का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने इसके पहले किया वैसे ही करना। tan a बराबर, tan में देखना 1 किसकी वैल्यू होती है वो यहां रख देना, फिर tan b में देखना 1 किसकी, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है वो रख देना, सॉल्व करके a b की वैल्यू निकाल लेना और इसमें पुट कर देना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, चलिए नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं फोर्थ के बाद फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ आपसे कह रहा है, ध्यान से, फिफ्थ क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है पांचवा, त्रिकोणमिति का ही प्रश्न दोस्तों ले रहा हूं। पांचवा भी ध्यान से देखिएगा, आपसे कह रहा है, यदि 4 sin थीटा इक्वल टू 3 cos थीटा, तब सिद्ध कीजिए। क्या हमें सिद्ध करना है, ध्यान से देखिएगा। सिद्ध करना है क्या, 12 sin थीटा, 12 sin थीटा माइनस का 7 cos थीटा अपान 8 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, 8 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू 2/9। ये हमें प्रूफ करना है। क्या, 12 sin थीटा माइनस का 7 cos थीटा अपान 8 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू 2/9। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना। देखिए कैसे करेंगे,
इसके दो तरीके मैं आपको समझाऊंगा, उसमें से एक तरीका मैं आपको बता दूं, दूसरा तरीका आपको आता है। देखिएगा, पहले तरीका देखते हैं जो बहुत आसान है, और दूसरा तरीका आपको आता है। देखिए 4 दिया क्या है, चाहो तो लिख सकते हो, दिया है क्या दिया है, 4 साइन थीटा इक्वल टू 3/cos थीटा। देखिएगा साइन थीटा को अपनी जगह पर रखते हैं, और देखिए 3 के मल्टीप्लाई में पूछूं क्या है तो आप कहेंगे सर cos थीटा, तो cos थीटा को उठाकर इसके नीचे ले आते हैं। अब 3 को अपनी जगह पर रखते हैं, और ये पूछूं मैं साइन थीटा के मल्टीप्लाई में क्या है 4, तो इसको इसके बटे में ले आते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। अब देखिए भाई यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 4 साइन थीटा आ जाएगा, उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 3 cos थीटा हो जाएगा। बात समझ पाए कि नहीं, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए साइन थीटा अपन cos थीटा मैंने आपको पहले भी समझाया tan थीटा होता है, कहीं पर ये साइन थीटा अपन cos थीटा लिखा है, उसके स्थान पर आप tan थीटा लिख सकते हैं 3/4। अब देखिएगा ध्यान से, यहां आपको किसकी वैल्यू चाहिए, साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू चाहिए। तो यहां से देखिए आप पाइथागोरस में निकाल लगाइए, और ये आपको लंब क्या होता है, ये क्या होता है, लाल बटे कक्का आपने पढ़ा, लाल बटे कक्का, तो लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार दे रखा, यहां से कर्ण निकालेंगे, और जब कर्ण आ जाएगा तो साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर LHS नोट करेंगे, साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और हम सॉल्व कर लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। इस तरीके से तो आप कर सकते हैं, ये आपको आता भी है भाई। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर यहां से कर्ण निकाल लेंगे, उसके बाद साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, ये तो आता। दूसरा तरीका देखिए, अब इसको आप नोट करिए, जिस प्रश्न को सिद्ध करना है और जो सिद्ध करना है उसको सेम टू सेम वैसे का वैसे नोट कर लें। 12 साइन थीटा माइनस 7 cos थीटा अपान 8 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू देखिए 2/9। देखिए 12 साइन थीटा होगा माइनस का 7 cos थीटा हो गया, अपान में 8 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू 2/9 होगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसका LHS पार्ट नोट कर लें, ठीक है। LHS पार्ट नोट करके RHS लेके आएंगे। ध्यान से देखिए क्या तरीका है। देखिए 12 साइन थीटा, थोड़ी देर लिखना बंद करिए, उधर देखिए ध्यान से, 4 cos थीटा, नहीं 12 साइन थीटा माइनस 7 cos थीटा अपान में 8 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा। अब मैं जो करने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, यदि लिख रहे हो तो लिखना बंद करें। देखिएगा यहां से हम कॉमन लेंगे cos थीटा, उसको मैं जबरदस्ती कॉमन कहता हूं। भाई आपको वैसे पहली अंश में कुछ कॉमन नजर आ रहा, तो कहेंगे सर कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा, तो इसीलिए मैं इसको कहता हूं कि जबरदस्ती कॉमन लेना है, ठीक है। जब कुछ कॉमन नजर नहीं आए तो हमें जबरदस्ती जिसकी जरूरत हो वो कॉमन ले लें। तो देखिएगा मैं यहां पर cos थीटा कॉमन लेता हूं। अच्छा देखिएगा इसे लिखा हो 5x प्लस का 10 लिखा हो, ठीक है। तो यहां कॉमन क्या नजर आ रहा है, 2 नहीं 5 नजर आ रहा है। तो जब जो कॉमन लेते हैं उससे सबको डिवाइड किया जाता तभी तो आता। भाई यहाँ कितना बचेगा, x कैसे बचेगा, जब आप 5x को 5 से डिवाइड करेंगे, सुनते रहिएगा, वही चीज यहाँ भी अप्लाई होगी, प्लस 10 को 5 से डिवाइड करेंगे। तो देखिएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5 कैंसिल होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया। तो 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, x प्लस 2 बचा। देखिए 5 कॉमन लिया तो x और 5 दूनी 10, ऐसे ही तो होता है। वही चीज जब मैंने यहाँ पर cos थीटा कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 12 साइन थीटा, और जो cos थीटा कॉमन लिया इसको भाग ही तो कर किया जाता है, माइनस का 7 cos थीटा, जैसे मैंने यहां किया है। तो ध्यान से देखिए अपान में cos थीटा, मतलब जो कॉमन लिया उसी से तो भाग किया जाता है, इसीलिए मैंने इसको जबरदस्ती कॉमन कहता है जब कुछ ना दिखता हो। अब देखिए यहां से cos थीटा कॉमन ले, नीचे भी हर में, तो क्या बचेगा, देखिए 8 साइन थीटा अपान में cos थीटा, और कितना प्लस का 3 कितना हो जाएगा, 3 cos थीटा अपान cos थीटा। अब देखिएगा वैसे साइन थीटा अपान cos थीटा की वैल्यू 3/4 देखिए, चाहे तो इसको tan थीटा में कन्वर्ट करो और नहीं भी कन्वर्ट करो, डायरेक्ट साइन थीटा अपान cos थीटा की जगह पर आप 3/4 दोगे तब भी काम चल जाएगा। पर मैं कन्वर्ट कर ले रहा हूं, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया 1 बार में, यहां से भी cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया 1 बार में। अब इसके बाद मैं इधर कर रहा हूं, इसको रब कर दूं, ये तो समझ गया ना भैया। देखिएगा अच्छा यहां देखिए cos थीटा से ये भी cos थीटा 1 बार में कैंसिल हो गया, तो बाहर तो कुछ बचा नहीं। अब बचा क्या, देखिए 12 साइन थीटा अपॉन cos थीटा, तो आपने साइन थीटा अपॉन cos थीटा को क्या लिखा, tan थीटा, नहीं भी लिखेंगे डायरेक्ट वहां पर साइन थीटा अपॉन cos थीटा ही रहने देंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि साइन थीटा अपॉन cos थीटा की वैल्यू 3/4 पता है। माइनस का अब आगे देखिए 7 ही बचा, 7 × 1 7 अपान 1, तो 7 ही तो बचेगा, अपान में यहां क्या बचा देखिए 8
और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, ठीक है, और प्लस का 3 बचा जाएगा, सिर्फ इतना बचा जाके। अब देखिए टैन थीटा की वैल्यू आपको 3/4 पता है, तो 12 गुणे 3/4 माइनस का 7 और होल अपान मतलब पूरे का बटे 8 गुणे टैन थीटा की वैल्यू 3/4, तो 3/4 प्लस 3, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिएगा कट रहा क्या, 4 एकम 4 और कितना 4 तियां 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, जो बचा उसको लिख लेते हैं। तो देखिए 3 तियां 9 माइनस का 7 अपान में नीचे क्या बचेगा, 2 तियां 6 और प्लस का 3। अब देखिए 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 2, और 6 प्लस 3 कितना 9 हो गया, 2/9। देखिए 2/9 ही RHS में लाना था, तो क्या लिखोगे, RHS प्रूव्ड। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को करते, जब भी सिद्ध करना होगा, जो सिद्ध करने कहेगा उसको पूरा यहाँ नोट करेंगे, फिर LHS पार्ट नोट करेंगे, फिर RHS इस तरीके से सिद्ध करके लाएंगे। इस तरीके से इस टाइप के प्रश्न को करना होगा। चलिए नोट करिए। तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है कि नहीं? नोट करिए भैया। हो जाए तो बताना। हो गया? ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 5th के बाद 6 नंबर देखिए, 5वें के बाद 6ठा क्वेश्चन। 6ठा क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है दो पासों को उछालने पर, दो पासों को उछालने पर पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दो पासों को एक साथ उछालने पर समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान प्रश्न है, प्रायिकता का प्रश्न है। देखिएगा आपसे कह रहा है जब दो पासों को एक साथ ऊपर की ओर उछाला जाता है तो दोनों पासों पर जो समान अंक आए, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रायिकता है। तो ध्यान से देखिएगा, क्या आपको पता है जब दो पासों के एक साथ उछालेंगे तो समान अंक क्या आएगा, यदि पहले पर 1 आएगा तो दूसरे पर भी 1 आ सकता है, यदि पहले पर 2 आया तो दूसरे पर भी 2 आ सकता है। समान का मतलब कह रहा है कि पहले पे 3 आया तो दूसरे पर भी 3 आ सकता है, पहले पे 4 दूसरे पर भी 4 आए, पहले पे 5 तो दूसरे पर भी 5 आए, और पहले पे 6 दूसरे पे 6 आए। इसके अलावा क्या जब दो पासों को एक साथ उछालेंगे तो कोई समान अंक आएंगे नहीं। तो क्या लिखोगे, दिया है क्या, अनुकूल घटनाएं, या इसी को कहते हैं क्या, घटित घटनाएं। NE नंबर ऑफ इवेंट इक्वल टू कितना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएगा। और कुल घटनाओं को कहते हैं समष्टि प्रतिदर्श, या यहां पर आप कुल घटनाएं भी लिख सकते हैं। क्या, अनुकूल घटनाएं की जगह पर घटित घटनाएं लिख सकते हैं, और समष्टि प्रतिदर्श की जगह पर आप क्या कुल घटनाएं लिख सकते हैं। क्या, NS बड़ा कितना 36। आपको पता है जब दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल कितनी घटनाएं घटित होती, 36 घटनाएं घटित होती। और मैंने प्रायिकता जब पढ़ाया सिखाया आपको तो उस चैप्टर में मैंने विधिवत से बना के दिखाया कि 36 घटनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो यदि इसमें भी कोई डाउट है तो प्रायिकता वाला चैप्टर दोस्तों जरूर देखिए जाके, जिसमें मैंने पासे के बारे में चर्चा किया है। पूछा क्या है, प्रायिकता को P से लिखते हैं इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो प्रायिकता का फॉर्मूला मैंने बता रखा आपको, क्या होता है प्रायिकता इक्वल टू क्या होता है, अनुकूल
घटनाएं बटे क्या समष्टि प्रतिदर्श। तो भैया अनुकूल घटनाओं को चाहो तो क्या लिख सकते हैं, एन लिखा है तो पी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ये भी फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हो, एन अपान एन एस। ठीक है, आप चाहे ये लिखे चाहे ये लिखे, फॉर्मूला एक ही है। P इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी 6 और एन एस की वैल्यू कितनी 36, तो 6/36, तो 6 कम 6 और 6 छाग 36, यानी कि P इक्वल टू कितना आया जाके 1/6। दो के से 6 मत लिख दीजिएगा, 1/6। तो अतः क्या प्रायिकता बराबर 1/6। और लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या जो प्रश्न में कहा है अतः दो पासों को उछालने पर पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता इक्वल टू 1/6, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा 7वां प्रश्न कह रहा है दो पासों को एक को उछालने पर, मतलब एक साथ उछाला जाएगा, उछालने पर पासों पर असमान, समान की जगह मैं असमान कर दे रहा हूं, असमान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो टोटल 36 घटनाएं होती है, उसमें से केवल 6 घटनाएं जिसमें समान अंक आएंगे, इसके अलावा कितनी बचेंगी, कितनी बचेंगी भाई कमेंट बॉक्स में बताइए कितनी बचेंगी। इसके अलावा भाई 36 में से 6 तो समान आए, तो बाकी जितनी बचेंगी वो समान हो जाएंगी, बटे में 36 हो जाएगा। बताइएगा इसको, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, नोट करिए भाई फटाफट। अच्छा प्रश्न है भाई ये भी। नोट कर लीजिए भाई फटाफट। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, 7th के बाद 8th देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एट्थ आपसे कह रहा है 8 नंबर कह रहा है यदि क्या क्यूब रूट 1331 बराबर 11, मतलब 1331 का यदि घनमूल निकालें तो 11 होगा हो, तो आपसे जानना क्या चाहता है इसको देखिएगा। कहता है क्यूब रूट 1.331 प्लस क्यूब रूट 0.001331 और प्लस कहता है क्यूब रूट 0.0000 और 0.1331 का मान बताइए, का मान बताइए। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, ध्यान से। आपसे कह रहा है क्या 1331 का आपको घनमूल दे रखा, कितना 11 होता है कि नहीं होता है? 1131 का घनमूल आपको 11 दे रखा है, तो आपसे इन सब की वैल्यू पूछिए। ध्यान से देखिए, बहुत आसान प्रश्न है और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या ये आगे की परीक्षाओं में भी देखने को मिल सकता है, सुपर टेट में भी देखने को मिल सकता है। दिया है क्या, क्यूब रूट 1331 इक्वल टू कितना 11। अब देखिएगा जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी इसको लिख लेते हैं, क्यूब रूट कितना 1.331 प्लस क्यूब रूट 0.001331 और प्लस क्यूब रूट 0.00001331 इतना दे रखा है। आज जानते हैं क्यूब रूट में 3 का समूह बनता है, क्यूब रूट में 3 का समूह बनता है। ध्यान सुनिएगा, तो देखिए 3 का समूह है कितना 11 है, तो इसका मान कितना लिखोगे 1.1, मतलब 3 का समूह बनेगा। देखिए 3 का जब समूह बनेगा, देखिए दशमलव के इधर देखिए 1 2 3 बाईं ओर 10, देखिए इधर LHS होता है तो ये बायां ओर होता है और इधर क्या दाईं ओर, दशमलव के इधर बाईं, एक तो बाईं ओर है हाँ, इधर क्या दाईं, तो दशमलव के दाईं ओर देखिए 3 अंक हैं। जब आपको पता 3 का समूह बनता है तो आप क्या करोगे, जो दशमलव होगा इधर से पीछे से 1 अंक बाद होगा,
प्लस, ध्यान सुनते रहिएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। अब आपको क्या 11 लिख लेना है, 11 लिख लिया, क्या लिखना है आपको 11 लिख लेना है। भाई 1331 है तो यहाँ 1331 है, फालतू के घर का है तो 11 आप लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर 6 है, दशमलव के बाद 6 अंक हैं, तो दशमलव के बाद जब 6 अंक है तो आपको पता 3 3 का समूह बनता है, यानी कि 2, यानी कि दशमलव पीछे से 2 अंक बाद होना चाहिए, तो 1 2। बात समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, 0 हो गया। प्लस फिर देखिए 11 लिखना लेना है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 133 है, तो भाई 1331 है तो 1131 का घनमूल 11 ही तो होता, तो 11 लिख लिया। अब देखिए कितने अंक इधर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, और आपको पता 3 का समूह होता है, यानी कि कितना भाई 9 को 3 से भाग करो 3 आएगा, यानी कि 0.3 अंक बाद होना चाहिए पीछे से, तो 1 2 और ये 3 हो गया यहाँ, और ये तो 0 शोभा बढ़ाने के लिए। अब सभी को ऐड कर लो, तो ऐड करने का भी तरीका सीख लो। 1.1 है, दशमलव हमेशा दशमलव के नीचे ही रहेगा, फिर दशमलव यहां लगा है और क्या 1 1 है, फिर दशमलव यहां लगा, फिर कितना है 0 1 1 है, सबको ऐड कर लो तो देखो 1 आएगा, फिर 1 आएगा, अच्छा जो खाली जगह यहाँ पर सब जगह 0 लगा सकते हो, फिर 1 आया, 1 1 कितना 2 हो गया, फिर 1 आया, तो 1.211, तो आंसर आपका कितना आएगा 1.211, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए, चलिए नोट करिए। तो अच्छा प्रश्न है भाई, हो गया। अगला देखिएगा 9th, क्यूब रूट 1728 इक्वल टू 12 हो तो आपसे जानना चाहता है क्या 1.728 प्लस 0.00178 प्लस 0.0000178 का मान क्या कीजिएगा, का मान बताइए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट करिए, ठीक है, नोट करिए, हो गया। नोट हो जाए तो बता देना भाई। हो जाए तो भाई बताना। एक प्रश्न और देखिएगा, 8 के बाद 9 नंबर देखिएगा। 9th आपसे कह रहा है ये कौन सा क्वेश्चन था ये 9th होगा ना, 9th है ना। अब 10th देखिएगा भाई, वहां 8 पढ़ा था क्योंकि एक इसका 8वां कराया, ये 9th क्वेश्चन है ना, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो 10th देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं है, कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं है। आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। पहला ऑप्शन आपसे कहता है 8, फिर 27, फिर 36, फिर 64। आपको बताना है इसमें से कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो भैया आप जानते हैं पूर्ण घन संख्या नहीं है। देखिए ये 2 का क्यूब 8 होता है, ये पहले से जानते हैं। 27 3 का क्यूब 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 होती है 27 होता है। और 64 4 का क्यूब है, तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64 होता है। पर 36 6 का स्क्वायर है,
6 का स्क्वायर 36 होता है, ना कि 6 का क्यूब होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, थर्ड सही हो जाएगा। अगला देखिएगा 11, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण घन संख्या है, नहीं की जगह मैं इस बार कर रहा हूं है, आपको बतानी कौन सी पूर्ण घन संख्या है। ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन आपके पास है 100, अगला ऑप्शन आपके पास है 120, अगला ऑप्शन आपके पास 125 और अगला ऑप्शन आपके पास है 180। ठीक है, तो इसमें से बताइएगा कौन सी पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, जो भी पूर्ण घन संख्या उसको टिक करिएगा, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज की क्लास में मैंने जितने प्रश्न लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, आप अच्छे से उनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। जो मैंने प्रश्न पूछे हैं उसके उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से जरूर शेयर करेंगे। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले प्रैक्टिस सेट के साथ होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।